हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हम बात करेंगे कि आज तो पता है आपको हमारे यहाँ छुट्टी थी, हमारे बाज़ार बंद थे, तो जिसके चलते हमारे यहाँ तो ट्रेड नहीं हुए, लेकिन पूरे विश्व में ज़बरदस्त काम हो रहा है। लगातार बाज़ार उलट पुलट बना हुआ है। आइए हम सारी चर्चा कर लेते हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कल हमारे बाज़ार कैसे खुलेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एशियाई बाज़ारों की तरफ। अगर एशियाई बाज़ारों की हम बात करें तो हमारा चाइना तो बंद था, इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी सब बाज़ारों में गिरावट की तरफ झुकाव था। एकमात्र हमारा हांगकांग ही था जो ना के बराबर हल्की सी हरियाली 0.06% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा सारे बाजार धाराशायी थे। सबसे ज़्यादा गिरावट ताइवान वेटेड में 0.5% से ज़्यादा की देखने को मिली, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 0.5% से थोड़ी कम, फिर सियोल में, साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी में जो 0.25% गिरा हुआ था, और निकाई 225 भी यानी जापान का इंडेक्स भी 0.11% गिरा हुआ था। यानी एशियाई बाजार तो लालम लाल होके बंद हुए। इस वक्त हमारे यूरोपियन बाजार खुले हुए, माहौल अच्छा है। सारे इंडेक्स पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हरियाली में, थोड़ी देर पहले कुछ लालियाली में थे, अभी सारे हरियाली में है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर हम बात करें आपको देखने को मिलेगी मिलन में, मद्रिद में। यहाँ के बाजार मद्रिद जो है वो 1.5% से ऊपर तेज है, मिलन 1.25% के आसपास तेज है। दिग्गज बाजारों की बात करूं जैसे जर्मनी 0.25% तेज है, पेरिस 0.39% तेज है, और लंदन 0.03% यानी फ्लैट है, तेज है लेकिन हरियाली में है। स्टॉकहोम भी 0.76% बढ़ा हुआ, यानी यूरोपियन बाजार सारे हरियाली में। अभी मूड माहौल नहीं बना, ये रात लेट बनेगा, बाजार किस तरह से करवट लेंगे। अभी बाजार खुले हैं तो मिले जुले संकेत दे रहे हैं। अब बात करें हमारे अमेरिकी बाजारों की, कुछ समय पहले ये सारे के सारे इसके इंडाइसेस लाल थे, अब लाल हरे मिक्स हो चुके हैं, यानी अभी कोई पूर्ण रूप से संकेत निकल के नहीं आ रहा। पर देखने वाली बात यह है कि कनाडा का टोरंटो का इंडेक्स जो है TSX इस वक्त 1.25% के लपेटे में तेज है, ब्राज़ील का 0.36% तेज है, और यूएस की बात करें तो 2 लालियाली में 2 हरियाली में। लालियाली वाले इंडेक्स जो है वो डाउ जोन्स और नैस्डैक है, और हरियाली वाले इंडेक्स S&P 500 और स्मॉल कैप 2000 है। स्मॉल कैप 2000 S&P 500 0.1 और 0.15% के लपेटे में तेज है, और गिरने वालों में डाउ जोन्स 0.12% गिरा हुआ है, और नैस्डैक 0.38% गिरा हुआ है। तो हालात जो है मिले जुले संकेत दे रहे हैं। अब बात करें हमारे अपने भारतीय बाजारों की, तो हमारे भारतीय बाजार सोमवार को, आज तो छुट्टी थी, सोमवार को 17,069 यानी राउंड में कहूँ तो 17,070 पे बंद हुए थे। और इस वक्त SGX निफ्टी 50 जो है वहाँ से लगभग 90 पॉइंट नीचे 16,984 16,984 पर ट्रेड कर रहा है। यानी अभी तो माहौल जो है गमगीन बना हुआ है, ढीला बना हुआ है, ख़राब बना हुआ है। तो अब जो है देखते हैं कल किस तरह से ऊँट करवट लेता है, और फिर कल अपने शिकार बनाएंगे, नए नए शेयरों को पकड़ेंगे जिनमें खरीदारी करेंगे। क्योंकि मेरा स्ट्रिक्टली मानना ये है कि बाजार काफ़ी गिर चुका है और अब सूनर लेटर ये रिकवर करेगा। तो मेरे को जो अच्छा शेयर मिल रहा है मैं नीचे के रेटों पे ले रहा हूँ। देखो आप ईमानदारी से बताओ, इस वक्त जो बाजार का माहौल हो गया है, आपसे शेयर खरीदे जा रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, नहीं खरीदे जा रहे। हिम्मत करके भी आप शेयर नहीं खरीद रहे, ठीक है नहीं? यही पहचान होती है रिवर्सल की। जब बाजार इतना खराब, इतना गंदा हो जाए कि चीज़ें अच्छे रेट पे भी मिल रही हो और आपको लगे यार नहीं थोड़ा और रुक जाए, नहीं थोड़ा और रुक जाए, ये और गिर सकता है, और आप रुकते हैं तो वो और गिर जाता है, फिर चढ़ जाता है, फिर गिर जाता है, अगली बार और हिम्मत टूट जाती है, नहीं यार अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। तो ऐसे करते करते जब आपके हौसले टूट जाएं, यानी लोग खरीदारी बंद कर दें, जिससे भी बात करो मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ, अभी रुक के लूँगा सर, अभी पैसे ख़त्म हो गए सर। जब इस तरह का माहौल आपको चारों तरफ मिले, सब लोग नाउम्मीद हो चुके हों, खरीदारी करने में लोग इंटरेस्ट ना ले रहे हो, इक्का दुक्का लोग ही खरीदारी कर रहे हो, तो समझिए बस अब ये जो है अंत है बियर पीरियड का। अब बेयर पीरियड का अंत हो चुका है, और अब बेयर से मार्केट बुल मोड में जाने वाली। क्योंकि पता होता क्या, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ये गेम होती है। बाजार गिरता है, ठीक, आप ले लेते हैं, चढ़ता है थोड़ा सा, फिर गिर जाता है ज़्यादा, आप कहते हैं यार खैर तरीके लेके गलती हो गई, फिर आप लेते गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर और ज़्यादा गिर जाता है, तरीके बेकार है। तो जो भी शेयर खरीदते हैं आप उसमें लॉस हो रहा है, ये खरीदीजिए लॉस, वो खरीदीजिए, मतलब जितने शेयर खरीदेंगे आप देखेंगे आपको लॉस हो रहा है। तो आप थोड़े दिन तो लगे रहेंगे, अपनी हिम्मत करते रहेंगे, अपने आप को दिलासा देते रहेंगे, जोश देते रहेंगे, ओए ले 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 ले, ओए ले 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 ले, लेकिन कितने दिन आप ये जोश दिखाएंगे? तो थोड़े थोड़े दिनों बाद आप हतोत्साहित हो जाएंगे।
फिर जब बाजार गिरेगा आप नहीं लेंगे, चढ़ेगा आप इंतज़ार करेंगे गिरे तो लूँगा, और चढ़ जाएगा आपको वो हो ये क्या हो गया, तो तेज हो गया, थोड़ा सा गिर जाए लूँगा, वो और चढ़ जाएगा आपको यार ये क्या हो गया, थोड़ा सा तो गिरे और चढ़ जाएगा, यानी फिर वो इतनी तेज़ी से चढ़ता जाएगा कि आपको लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये होती है, यानी वो जब गिरते हैं ना तो चढ़ चढ़ के गिरता है, तब आपको इतनी बार चढ़ चढ़ के गिराते रहते हैं, पिछली बार से ज़्यादा गिराते हैं कि आपके हौसले कहते हैं टूट जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाते हैं। होता क्या है, जैसे बाजार चढ़ा उनको होता है फिर गिरेगा, वो बेच देते हैं, हल्का से गिर के फिर और ज़्यादा चढ़ जाता है, फिर बचे हुए बेच देते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लो इंडेक्स ने यहाँ से 17,000 से अब 20,000 होना है, तो आपका सारा का सारा माल 18,000 तक कट जाएगा। अगर 18 नहीं कटा तो 18.5, 19 पे तो मान के चलो सारा कट जाएगा। 19 पे कटने के बाद आम जो ट्रेडर टाइप लोग होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो खाली हो जाते हैं। मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, अगर 19,000 पे वो सारे खाली हो गए, फिर तो बाजार 20, 21, 22 भी खींच सकते हैं। और अगर नहीं खाली हुए, वो भी उस्ताद पकड़ के बैठे हो, तो फिर गिर जाएगा नीचे। तो यानी ये बाजार का रिदम है, वो हमें इतनी बार ऊपर नीचे करते हैं कि हमारा एक माइंड सेट कर देते हैं, और जब बढ़ने लगता है तो हम शुरुआती दौर में निकल जाते हैं। कई लोग मेरे पूछते हैं एमरल्ड के, सफायर के, कि सर आप इकट्ठे कर रहे हैं शेयर, बेच क्यों नहीं रहे। मैं कहता हूँ यार अगर मैं बेचूंगा ना, तो जिस दिन बाजार में तेजी आएगी तो थोड़े से प्रॉफिट में सारे शेयर बिक जाएंगे। तो इतने समय में जो अच्छे अच्छे शेयर सस्ते रेटों पे इकट्ठे किए हैं, यहाँ से किस शेयर ने 50% बढ़ना है, किसने 80% बढ़ना है, किसने डबल होना है, हमें थोड़ी पता है। लेकिन होगा क्या, हमारा सारा माल 10, 20, 50 रुपये के प्रॉफिट में निकल जाएगा। कई बार बाजार बहुत तेज भागता है। मुझे याद है मैंने ना इन्फोसिस बोनस से पहले लिए थे, जब बोनस का चर्चा भी था, 900 रुपये के आसपास बायबैक आया था उसका, शायद 950 का। मैंने आधे शेयर बायबैक में चले गए थे, आधे रख लिए थे। मैंने 6 अकाउंटों में लिए थे, 6 या 7 अकाउंटों में, तो ढेर सारे शेयर मेरे पास बच गए थे। लगभग उस जमाने में मान लीजिए 2 लाख के लपेटे में 14 लाख का माल खरीदा, 7 लाख बायबैक में दे दी, 7 लाख के शेयर बच गए। और फिर बोनस आ गया, मुझे इफेक्टिव कॉस्ट उसकी 450 के आसपास पड़ी। उसके बाद 1200, 1300, 1400 के रेंज में मेरे सारे शेयर बिक गए। और उसके बाद इन्फोसिस 14 से भाग के 2000 हो गया। अब गिरा पड़ा वापस 1500 से ऊपर आ गया, लेकिन मेरे तो इससे भी सस्ते रेट पे बिके हुए। यानी आपके ना माल बिक ही जाएगा। विप्रो है, मैंने 200 रुपये में लिया था, बेचता रहा 300, 350, 450 में सारा माल निकल गया। उसके बाद 800 चला गया अब 500 आया पड़ा है। तो अब कहने का मतलब क्या होता है कि आपके शेयर ना बच ही नहीं सकते, अच्छे शेयर आपके सारे निकल जाएंगे। तो मैं अपनी पास्ट मिस्टेक से ये बात जानता हूँ कि पिछले राउंड में मेरे सारे शेयर निकल गए थे, तो इसलिए मैं अब छोटे छोटे प्रॉफिटों पे तो निकल नहीं रहा। पिछली बार तो फिर मैंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया था, थोड़ा आराम से निकला था, मेरी आदत आराम से निकलने की है। लेकिन अगर ट्रेडिंग करने शुरू कर दो ना, तो सारे शेयर जो है सस्ते रेट पे निकल जाते हैं। और फिर हम वेट करते रहते, गिरेगा तो और लेंगे, फिर चढ़ जाता है, थोड़ा गिरे तो लेंगे, फिर चढ़ जाता है, यानी फिर वो मौका ही नहीं आता, हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए जो है इस वक्त अगर आप एमरल्ड और सफायर के मेरे स्टूडेंट्स और लाइव डेमो देखते हैं, तो आप नोट करेंगे मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ दबा के शेयर। और कई बार तो इतने बेटा शेयर खरीद लेता हूँ कि पूरा लॉट बना लेता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि दूर की कॉल बेच दूंगा, एक बारी को भागा शेयर तो कम से कम प्रॉफिट तो अच्छा मिल जाएगा। और एक आध बार तो नीचे गिर भी सकता है, झटके से ना भागे तो एक आध कॉल OTM भी हो जाएंगी, तो घर कुछ पैसे तो आ जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ उस चक्कर में शेयर निकल भी जाते हैं। शेयरों की ये बात प्रॉब्लम है, हम ज़्यादा नहीं कमा पाते। हमें एक कितने, अब हो क्या रहा है देखो ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम एक और है ना। अब 2 खतरे हैं, एक तो हम आजकल पुट्टे कम बेच रहे हैं पर थोड़ा रीजनेबल रेंज में बेच रहे हैं। अगर बाजार भागेगा तो पुट्टे कम बेची होंगी, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट कम होगा। और शेयर हम ट्रेडिंग के चक्कर में बेच देंगे तो होगा सारा माल निकल जाएगा, बस देखते रह जाएंगे ना, बाहरें आई और चली गई, हम देखते रह गए। तो इस वक्त बड़ी समझदारी की ज़रूरत है, बड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, बड़े समझदार और एक सिस्टमेटिक चलाकी वाले तरीके से आप माल बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। थोड़े थोड़े कहते ना, हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से इश्क होता है, हौले हौले से माल बिकता है, हौले हौले से प्रॉफिट बुक होता है। अब हौले हौले ही हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेटर कहते ना, ऑपरेटर रूपी दानव हमारा सारा माल थोड़े से प्रॉफिट में खा जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने माहौल में समझदारी दिखानी है, बचना है। तो इस वक्त मैं आपसे यही कहूँगा
कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, इस वक्त मैं सब अच्छे शेयर लपेटी जा लपेटी जा लपेटी जा लपेटी जा लपेटी जा लपेटी जा लपेट रहा हूँ, और रीजनेबल बेसिस में प्लैटिनम की, रूबी की, पर्ल की पुट्टों में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब मान के चल रहा हूँ कि बाजार अब गिरेगा नहीं, और नहीं बस और नहीं, अब गिरावट और नहीं, हो गई जितनी होनी थी बस, अब इसको रॉकेट बनना है। यानी अब मेरे को यह है कि भाई जितनी गिरावट थी हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ हो गई का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से बाजार 16,000 भी चला जाए तो शेयरों में इतनी गिरावट नहीं देखोगे जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। हाँ, नए शेयरों में देखोगे तभी तो बाजार 16 जाएगा, यानी वो खिलाड़ी बदल जाएंगे। तो इस वक्त आईटी सेक्टर में भी गिरावट आ सकती है क्योंकि वो बहुत भागा था, तो और खरीदेंगे आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर काफ़ी गिर गया तो मैं तो रडार पे चढ़ गया और गिरता रहेगा तो मैं खरीदता रहूँगा। मुझे क्या पता कहाँ से वापसी लेगा, इतने बड़े नौस्त्रदमस तो हम हैं नहीं। हाँ, इतने हम छोटे नौस्त्रदमस तो हैं कि हाँ भी बाज़ार जो है अपनी काफ़ी औकात पर आ गया। जब बाज़ार औकात पे आ जाए, और मैं देख रहा हूँ लोगों में हेजिटेशन है खरीदारी की, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, 150 शेयर लेके ही सुसु निकल जाता है। बहुत है जी, बहुत है जी, बहुत बाद में लेंगे, फिर बाद में उनको फ़ायदा तो होता है, लेकिन और गिरता है तो चक्कर तो खुद समझो। आपने कोई चीज़ सोची मैं 600 पे ले सकता हूँ, वो 600 से गिर के 550 आ गई, आपने थोड़े से शेयर लिए वो 500 आ गई, तो आप क्या कहोगे, यार खामखा ले लिए थे, 500 भी ले लेता, अभी ये और गिरेगा, वो 450 आ गया, आप कहोगे यार बस अब और गिर जाए फिर मैं ले लूँगा, वो साला गिरेगा ही नहीं, भाग जाएगा। यानी प्रैक्टिकली क्या होता है कि लास्ट वेव में आपके पास माल आ ही नहीं पाता। आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं, कमेंट में बताइए। हुआ देखो, पिछली बार भी हुआ था जब बाजार 7.5 तक गिरा था, हम सोच रहे थे 6 आएगा, वेट करते रहे, भाग गया। अब 7.5 से भागना था, हमें कोई सपना आना था, पर हमने 9 से 7.5 की रेंज में माल नहीं खरीदा, फिर भागा तो फिर 9:30-10 की रेंज में शुरू किया। यानी गिरते बाजार में 9 तक खरीदा था और बढ़ते बाजार में 9:30-10 से शुरू किया, तो यानी 9 से 7.5 की रेंज और फिर 7.5 से 9:30 की रेंज मिस हो गई। जिसने उसमें लगा दिया कमा गया। तो हमने तो अब हर गिरावट पे खरीदना है, मौका मान के माल खरीदना। मैं तो ये कर रहा हूँ, अपनी अर्निंग्स देख लेता हूँ। जैसे इस महीने जो अर्निंग होगी उसको नहीं खरीदूंगा, पिछले महीने की जो अर्निंग थी ना, बची पड़ी है, वैसे कुछ माल तो खरीद लिया, जो बची पड़ी है वो इस महीने खरीद रहा हूँ। इस महीने की अर्निंग मैं इसलिए नहीं इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि इस महीने की एक्सपायरी पे जो OTM हो जाए, ITM हो जाएंगी पुट्टे, उनकी डिलीवरी कौन लेगा मुझे ही लेनी पड़ेगी, कोई पड़ोसी तो लेगा नहीं। तो उस करंट मंथ की इनकम उस काम के लिए छोड़नी पड़ेगी। और अभी मैं अपने डेट फंड को टच नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि किसी महीने में बहुत सारी पुट्टे इन द मनी हो जाए, फिर डेट फंड रिडीम करके लेना पड़ेगा। तो तैयारी है पूरी तैयारी जी, डर निकल गया मन से जी। तो अब हमारे मन से डर निकल गया है, खरीदारी पे लगे हुए हैं, इक्का दिक्का जो होगा फ्यूचर ले लेंगे, अब नहीं छोड़ना बाजार को, बहुत गिर गया। तो ये थी मेरी रणनीति। आपकी रणनीति क्या है मुझे बताइए कमेंट में, और कैसे लगी ये रणनीति समझाइए। और अगर आप मेरे लाइव डेमोस्ट्रेशन देखना चाहें यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ज्वाइन करके बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए 7011-323-077, 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छा, डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मिस्टर। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।